दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आरजे ऋतु के साथ फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए दिल से विद आरजे राजीव एंड आरजे ऋतु हमारे दिल से आपके दिल तक। दोस्तों आज का जो शो है ये बहुत ही खास शो है क्योंकि आज के शो में हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं हमारी इंडियन नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी को। अ, कई कई इनामों से उन्हें नवाजा गया है, कई खिताब दिए गए हैं, कई नाम दिए गए हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे लता मंगेशकर जी इज़ लता मंगेशकर जी। और जिस तरह से उन्होंने हम सबको छुआ है, हमारे दिल को छुआ है, uh, the day we came to know about her passing away, we all know it's an inevitable thing given the age and the condition she was in, but फिर भी बहुत धक्का लगता है। आज तक दुख है, गम है। और उस समय हम ये शो लेके नहीं आ पाए क्योंकि we were not in a state of mind to even talk about that. We were in total shock. और आज के शो में आई वुड लाइक टू वेलकम संगीता माथुर सिमलोट, वन ऑफ द वेरी 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 गुड singer performer of the Washington DC area and a huge fan of Lata Mangeshkar ji, and my beautiful host Ritu, RJ Ritu. And both of you ladies are looking so divine in your white attire that you guys have put in honor of Lata Mangeshkar ji. So both of you guys are looking very pretty. So welcome to the show on this special tribute show for Thank Lata you. Mangeshkar. Thank you, Rajiv ji. Thank you for having me over, Ritu ji. Thank you. हाँ राजीव, तुमने बोला ना कि सब लता जी के लिए बोल रहे हैं कि शो करना है, तो उस वक्त मेरे ध्यान में आया कि हम संगीता से मतलब संगीता से बेहतर हमारे शो के लिए गेस्ट हो ही नहीं सकते जो कि ट्रिब्यूट देंगे। और पिछले एक महीने से संगीता के पोस्ट देख के मैं उनके अंदर जो चल रहा था एज ए उन फैन, उनकी मुझे लगता है इंस्पिरेशन, आइडल वर्शिप करती हैं लता जी को संगीता, तो उनके को मैंने मतलब पिछले एक महीने में उनके थ्रू मैंने लता जी को मिस किया। मैं मतलब एज हर फैन, और मैं तो मतलब वो दुख तो जो था, लेकिन जो संगीता के थ्रू मैंने उनको महसूस किया, तो मैंने सोचा कि संगीता से बेहतर कोई इंसान ही नहीं है जिसके साथ मिलकर हम लता जी को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। तो वी Yeah, आर ऑनर्ड टू हैव यू संगीता, कि ऐसा I- इंसान जो उनको दिल से इतना मानता है, उनकी पूजा ही करता है, उसके साथ मिलकर हम उनको याद करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और वो तो अमर हो गई हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं। Yes, तो absolutely. संगीता तुम्हारे लिए सरप्राइज हियर इट इज, शिल्पा शर्मा इज जॉइनिंग अस। I had a hunch. I had a hunch. How is it? कि Oh हाय my शिल्पा। God. लता हाय जी शिल्पा। मौजूद है और शिल्पा जी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? Thank you Well, so much. नहीं, on pleasure is all mine, राजीव जी and रितु जी. Um, लता जी के साथ साथ तो हमारी मतलब पहली सांस से लेकर अब तक वो हमारे साथ हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनसे कभी अलग हो पाएँ। उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लता जी की जो लेगेसी है, वो आप में है, हम में है, करोड़ों लोगों में है। और दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ लता जी को नहीं मान्यता मिलती है। तो कहीं किसी भी देश में आप चले जाओ, तो लता जी हैं, शी इज़ अ यूनिवर्सल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। And Asha Shah is saying this icon needs a museum in India, and I 100% concur with that डेफिनेटली या emotion. बिल्कुल, बिल्कुल और मैंने तो इनफैक्ट आई put a message on Twitter also addressing to मोदी जी that यूपी में जो फ़िल्म इंडस्ट्री वो बनाई जा रही है, फ़िल्म सिटी, that should be named लता मंगेशकर फ़िल्म सिटी. It will be a fitting tribute because she is one person who has seen the industry since 1942 until now, and her legacy continues. So उनसे बेहतर इंसान उस नाम के लिए नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और जिस तरह से इस कंट्री में राइट व्हेन there are museums for like Elvis Presley's and so many the towns and cities are established and everything. I think it's about time to do the same for Lata ji in India. It is like uh, not only the decades of the music that she had, but the journey, the struggle, the I know Sangeeta, you had put a story which basically said
when Lata ji said that ki I don't want to be reborn as Lata again, because the Yes. kind of pressure she had being Lata, Yeah. Yes. and Yes. people get to see the celebrity side of many people, but they Yes. don't see the Yes. journey that that person has gone through. आपने बिल्कुल सही कहा राजीव जी। उन्होंने अपने 2 इंटरव्यूज़ में यही बात कही थी कि हम हिंदू लोग रीइन्कार्नेशन में विश्वास रखते हैं। तो अव्वल तो जन्म ना हो तो अच्छा है, और हो तो भी मैं औरत नहीं बनना चाहती, और अगर बनती हूँ तो भी मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि लता मंगेशकर की जो तकलीफ़ें हैं वो लता मंगेशकर को ही पता है। तो उस एक छोटे से सेंटेंस में उनकी 80 साल, 80 वर्षों का दर्द कोई देख सके तो देख ले। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें जो दिया है, उसके लिए हम इस जन्म में तो क्या, मुझे लगता है आने वाली जनरेशंस भी आभारी रहेंगी उनके लिए, कि उन्होंने जो संगीत का जो ढाँचा बदला है, वो लता जी नहीं होतीं, तो ये संगीत जो हम आज एन्जॉय करते हैं, वो कभी नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, गोल्डन एरा का जो संगीत है, अनिल विश्वास जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लता नहीं होती, और इसको और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लता आई तब हमारे हाथ खुले। तो हम बिल्कुल फ्रीली कंपोज़िशंस कर पाए, हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि 3 ऑक्टेव में गा सकती है वो, और कोई भी गाना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लासिकल सॉन्ग हो, सेमी क्लासिकल सॉन्ग हो, भक्ति का सॉन्ग हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग हो, पेपी सॉन्ग हो, इवन कैबरे तक उनसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गवाया है। और इतनी जो शुद्धता उनके रेंडिशन में थी, वो भक्ति से ही आ सकती है, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमने जो गोल्डन एरा का संगीत देखा, उसका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा, लता जी के आने के बाद में, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बिल्कुल जो आयाम थे, वो खुल गए थे। वो एक्सपेरिमेंट कर पाए कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। दैट वाज़ लताज़ ब्यूटी। आई नो। बातें तो कर ही रही हैं राजीव और संगीता एंड शिल्पा। जस्ट थोड़ा सा, मतलब टू रिमेम्बर हर, एक किसी उनकी मतलब फेवरेट लाइन जो सॉन्ग, तो एक दो लाइनें गा दो, सो दैट थोड़ा सा मतलब मतलब या उनको जो, बनता ही प्लीज। बनता है, हाँ, बनता ही बनता है। आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ, अरे लेकिन अब पहला गाना मैं चाहती हूँ शिल्पा जी गाएँ। शिल्पा जी हमारे साथ में हैं, तो अ, अरे नहीं, ऑनर शुड बी ऑल योर्स। यू आर प्रोबेबली द बिगेस्ट फैन ऑफ लता, डिवोटेड। मैं अगर तो कोई डिवोशन, आई एम जस्ट अ अगर आप डिवोटी, वो तो भगवान है मेरे डिवोशन, लिए, तो इट्स बिल्कुल, नॉट अगर इवन अ फैन। कोई या डिवोशन वर्ड यूज़ कर पाएगा किसी सेलिब्रिटी के लिए, सिंगर के लिए, तो यू हैव दैट फॉर लता जी। सो या यू शुड डू द या ऑनर्स। प्लीज संगीता, यू ठीक है, तो मैं गाना एक मैंने छोटी-सी मेडली बनाई है, जो कि लता जी के लिए 3 गाने हैं, जो आइकॉनिक उनके सॉन्ग्स हैं। एक तो वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर या कहीं पे भी कोई शोक सभा किसी की होती थी, तो वो अल्लाह तेरो नाम ज़रूर गाती थीं। और एक उनका जो आइकॉनिक आएगा आने वाला का जो शुरुआत का दोहा पार्ट है वो, और एक तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। तो इजाज़त दीजिए, वो गाना मैं गाना चाहती हूँ। ईश्वर तेरो
Beautiful. Sangeeta, that last one was so appropriate because artists never leave us, right? तुम बिल्कुल। मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी बिल्कुल, सुनोगे गीत मेरे, बिल्कुल, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। बिल्कुल। और मैंने अब कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये गाना हम लोग शिल्पा जी जानती हैं शो में बहुत बार गा चुके हैं और हमेशा रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दिया तब, शंकर जयकिशन साहब को ट्रिब्यूट दिया तब गाया। इट ऑलवेज़ मेड मी इमोशनल। कभी नहीं सपने में सोचा था कि लता जी को ट्रिब्यूट देते समय ये गाना गाना पड़ेगा, तो उसको गाने को मैंने आज बहुत बार गाया ताकि थोड़ा-सा आँसू ना निकलें गाते समय। लता जी तो हमारी सबकी आइडल हैं और वो खुद अपने इंटरव्यू में बहुत बार कह चुकी हैं कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऐसा रुआँसा-सा सॉन्ग बनाते थे, तो कहते थे कि आप हिचकी लो या रोना थोड़ा-सा आप करो, तो वो कहती थीं कि ऐसा करने से सुर बिगड़ जाते हैं। तो लेट्स डू समथिंग कि आवाज़ भी इमोशंस अपने अंदर से आएँ रादर देन इन आवर फ्रेजेज़। तो वो लता जी के गाने देखिए कितने इमोशंस से उन्होंने गाने गाए हैं कि ऐसा लग रहा है रोते हुए गाया है, लेकिन अ, एक भी सुर इधर से उधर नहीं होता उनका। हम्म। सो और everyone who has joined us for the show today, thank you so much. It feels great to be celebrating her life with everyone who has the memories, who enjoys her songs, and कई गानों के साथ कई मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इस शो से पहले मैं संगीता से बातें कर रहा था कि आई वॉज इन अ ब्रेन फ्रीज बिकॉज एक गाना मुझे दिमाग में था कि तनुजा जा रही है, धर्मेंद्र हैं वहाँ पे और इज्जत मूवी का गाना है, पर गाना कौन सा है एकदम दिमाग में आ ही नहीं रहा था। पर वो सब जो गाने हैं, जब उसमें इतनी गहराई है, इतना दर्द है, यू कैन फील द पेन ऑफ द लवर इन ईच वर्ड। यस, And Lata ji, when she had sang those, it feels like she is feeling that pain. She knows that यस, pain. और यस। कौन सा गाना था संगीता? It's like ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। वाह। exactly 2 मिनट गुनगुना दो, फिर हम शिल्पा जी के पास जाते हैं। शिल्पा जी गुनगुनाएँगी। शिल्पा प्लीज, प्लीज़, वो वाला गाना प्लीज़। बहुत ही प्यारा सा गाना है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ए जानी वफा, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई उम्दा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ए जानी वफा, हम क्या करें। वाह। वाह, वाह। ब्यूटीफुल, Thank you. ब्यूटीफुल शिल्पा। और Thank बहुत you. दिनों में मैंने तुमको सुना है। आई थिंक ऑस्टिन जब से गई हूँ मैंने तुम्हारे गाना ही नहीं सुना, तो कितने दिनों बाद I तुमको know. सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई नो थोड़ा गाना रुक सा गया था, यहाँ बहुत मसरूफियत थी, तो आई एम हैप्पी टू बी बैक एंड आई एम हैप्पी दैट यू गाइस इनवाइटेड मी एज as the secret or surprise guest. It was meant to surprise Sangeeta, but it was But I my had a pleasure. hunch. But I had a hunch that But Shilpa will be yeah, there. but it was my pleasure altogether to be invited and to join this, tribute. Um, एंड संगीता ने अभी जो गाने चुने गाने के लिए, वो इतने बहुत सही चुने, जो दे आर वेरी इन सम वे और द अदर वेरी आइकॉनिक व्हेन इट कम्स टू लता जी। तो जो जैसे कि आखिरी गाना जो था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नॉट जस्ट दिस वन, देयर आर फ्यू अदर सॉन्ग्स दैट कम टू माइंड कि वो मानो कि उन्होंने अपने लिए ही गा के छोड़े हुए हैं ये गाने,
बिल्कुल, उसमें you're so ऐसे right. मुखड़े अगर आप अब आप सुनो, मे बी दे वर मेड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर आप उन मुखड़ों को सुनो तो ऐसा लगता है कि वो उस वक्त गा चुकी हैं कि मैं जाते वक्त मैं ये है ये मेरा संदेश आप लोगों के लिए। यस, जैसे नाम गुम जाएगा, ऑफ कोर्स। नाम गुम जाएगा, दैट्स आइकॉनिक। फिर रहे न रहे रहे हम। ना रहे हम, यस, सो हुँ। इट्स अमेजिंग, मतलब और वो अनारकली का जो गाना है, कौन सा? भूल रही हूँ, सी रामचंद्र जी का बड़ा अच्छा कॉम्पोज़िशन है। ये जिंदगी उसी की है। ये ज़िंदगी उसी की है जो जी, किसी का हो गया अलविदा, अलविदा। अलविदा, यस यस यस। सो इट्स इट्स अमेजिंग कि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो एज शी वाज मेकिंग हर ओन लेजेंड एज शी वाज सिंगिंग इट। इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन ऐसे लोग यस, दुनिया में बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, मतलब। एंड शी वाज वन ऑफ अ काइंड। आई मीन हर लॉस इज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज गुजरते हैं, हम बहुत बुरा फील करते हैं, दे आर ऑल वेरी प्रेशियस, लेकिन only once in a while somebody comes along कि you truly feel कि this person can never be replaced, कैन नेवर बी and that रिप्लेस्ड। is her, that बिल्कुल is आप her, she बिल्कुल can never आपने be, there was no one before her, there's no one after her. या And बिल्कुल So आपने सही कहा। yesterday and today I was working on for my radio show for tomorrow, जो कल मेरा 12:30 बजे रेडियो जिंदगी में शो आता है. So I was trying to uh, do a Valentine's show. तो मैंने कहा वैलेंटाइन शो के बारे में बातें करेंगे और लता मंगेशकर जी के गाने चुन के लेके आऊंगा. तो इट वाज सच अ ह्यूज चैलेंज कि कौन सा वाला गाना लेके आऊं, राइट, which song would really fit in from the 40s 50s all the way to the Veer Zaras and Dilwale Dulhania and यस, everything. तो और कितने there's so many romantic love song एक दूजे के लिए के बिल्कुल। गाने अगर देखने जाएं, those songs. तो the way I did it was I said something about Valentine's Day, प्यार मोहब्बत की बातें की, और जैसे ही वो बात मेरी खत्म हुई और उसी समय जो मेरा दिमाग में गाना आया, that's the song I said, I'm going to play that song rather than worrying about the database or going through it and choosing of thousands and thousands of songs कि कौन सा बजाएं. तो मैंने कहा let's go with that kind of thing. और जो सबसे पहला 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 it's like the idol song for every singer, लग जा गले was the song that I got started यस, with, of right? यस, course, of course, of course, एब्सोल्युटली। that is iconic. वो There are तो some songs that when मदर you, ऑफ ऑल लव सॉन्ग्स है वो तो। yes, but हाँ. did you know this? I read, recently, so much information has been coming about Lata ji and her life. I just read recently that Lag Ja Gale was meant to not be in the movie. या उन्होंने जब ये गाया था लग जा गले, कैन यू इमेजिन दैट दैट? इज़ ट्रू, दैट तो इज़ ट्रू। दो जो प्रोड्यूसर थे मूवी के, उनको बस गाना पसंद नहीं आया था, और इट उन्होंने इज़ कहा ट्रू था कि स्टोरी। उसको निकालते हैं मूवी से। तो जो मदन मोहन जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप प्लीज़ इसको रखिए, ये गाना बहुत इट सही होगा, उसमें इट चलेगा वाज़ मूवी में। एक्चुअली इट वाज़ एक्चुअली मदन मोहन जी ने उन्हें सुनाया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था राज खोसला साहब ने। तब मनोज कुमार जी जो फ़िल्म के एक्टर थे ओह उस अच्छा। वक़्त, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं ये गाना मूवी में रहना चाहिए एंड यू विल सी दैट दिस विल क्रिएट हिस्ट्री। And सो it did आई create this. मनोज कुमार जी की इंसिस्टेंस पे राज खोसला जी ने ये मूवी में गाना रखा और जस्ट इमेजिन कि अगर ये नहीं होता कट जाता, आई नो, आई तो नो। क्या होता? और ऐसे Oh my बहुत God. सारे गाने हैं जो यस, ऑलमोस्ट कटते कटते फिल्म में आए, एंड दे बिकेम आइकॉनिक हिट्स। Yep. यस, So it's यस। just And this amazing. song लग जा गले इस सॉन्ग की जो भी गाना सीखता है, जो भी शिक्षा ले रहा है संगीत के बारे में, वो ये गाना सीखता है, गाता ही गाता है. कौन से वाले रियलिटी शो हैं जिसमें ये गाना नहीं गाया गया हो, या कौन सा ये ऐसा म्यूजिक टीचर होगा जो किसी को गाने सिखा रहा है और ये गाना नहीं सिखाया होगा. तो राजीव तुमने भी सीखा होगा फिर तो। I know Sadhna Jain, Sadhna, you're saying Rajiv sings, I know you can sing, but जब उसके बारे में थोड़ी देर बाद बातें करते हैं गाने के बारे में, पर सबसे पहली बात, एक जो चीज मैंने, एवरीवन टीचेस यू समथिंग, राइट, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, और ये मेरा एक ख्याल है सिंगिंग के बारे में कि कई लोग गाते हैं, कई लोग शिक्षा भी लेते हैं, एंड दे कट टू अ स्टेज वेयर दे से हमने तो सीख लिया,
हमें तो आ गया, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर जब हम लता जी को देखते हैं, तो बिफोर हर कॉन्सर्ट्स, बिफोर हर सॉन्ग्स, बिफोर एनीथिंग, her Riya's regimen was so strict. No matter what, like she knows कौन से राग, कौन से सुर, कौन से ताल उनको नहीं पता है, पर she maintained that रियाज no matter what. Yes. और उससे हमें शिक्षा मिलती है कि it is practice, it is riyaz that will continue to take you there, and you will never get to the state of perfection that we all think we have reached or we want to reach. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये ज़रूरी है कि संगीत को एक सेवा माना जाए रादर देन अ सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस और एक्कोलेड्स या सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको लाइक्स एंड लव एंड वो बटोरने हैं, वो सब नहीं है। संगीत जो होता है दिल से अगर आपको गाना है तो यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ वर्शिप। तो लता जी ने हमेशा संगीत को वर्शिप माना है और वो एवरीबडी नोज, इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि लता जी कभी भी चप्पल पहन के वहां नहीं जाती थी जहां उनको गाना गाना हाँ, होता था। इवन एल्बर्ट हॉल में जब उन्होंने कॉन्सर्ट किया था, भयंकर ठंड थी वहां पर। ऑफ कोर्स हॉल तो हीटेड होगा, लेकिन फिर भी ठंड तो रहती है। तो उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी थी स्टेज पर और मोजे पहन के फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी एल्बर्ट हॉल में भी। ब्यूटीफुल। Yeah. So True. that She is used to Lata। practice. Yeah, गाना अब she. गाना हो जाए, Yes, क्योंकि बिल्कुल। मेरा जो मतलब मेरे फेवरेट तो नहीं, लेकिन जो उनका एक गाना गूज बम्प्स देता है मुझे, अभी नहीं, मे बी प्रोग्राम के एंड में दोनों में से आप कोई गा दें, ऐ मेरे वतन के लोगों। Yes, तो Sure. शो का एंड हम उस गाने से करेंगे। आप दोनों में से जो भी गाएंगे, दोनों आप मिलके Yeah. गाएं। sure, sure। Sure. But So, yeah, so I was saying कि जो स्टेज के shows होते थे, she used to practice for days, weeks, month, महीनों उनकी practice चलती थी. I mean, somebody at that level, at that stage, Yes, used to practice diligently for that long yes, to do her stage shows. that So is true। that tells you. ए आर Um, रहमान साहब ने तो ये बोला ना कि जब ए आर रहमान साहब के साथ में उन्होंने जब गाना गाया, रिकॉर्ड किया, तो लता जी अकेले बैठ के रियाज प्रैक्टिस कर रही थी। तो रहमान जी उनको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए कि लता जी इज प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग। तो बोले दैट गेव मी इंस्पिरेशन कि हम तो ऐसे ही जाके गा देते हैं। उसके बाद में स्टेज शो जब भी रहमान जी करने जाते हैं या रहमान साहब, ही मेड इट अ पॉइंट टू प्रैक्टिस बिफोर ही वेंट ऑन स्टेज। सो दैट वाज लता जी, जस्ट अनबिलीवेबल। अगर उनके हम लोग 1% भी उनको फॉलो कर पाए तो आई थिंक संगीत के लिए बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं भक्ति होगी भगवान के लिए। एग्जैक्टली। और अगर yeah. इस म्यूजिक के सफर को, द डाइवर्सिटी को देखा जाए, तो हमने लग जा गले की बातें की और हम्म। उसको आगे बढ़ाएं और गाने देखें। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यस, It's like the flavor just starts यस, changing. You can't even imagine about the same person getting to that thing. या और फिर उसको आगे बढ़ाएं और पहुंचे मेरे ख्वाबों अब में जो, हम it's like just या completely changes the person, तुझ, right? तुझे देखा तो ये जाना सनम, मतलब लाइक, It's a तो new वो जो generation, या altogether new generation ऋतु। ऐसा लगता है ना यस, सच्ची में कि कहाँ से लग जा गले। और फिर इस तरह के गाने लता जी was like no matter what, the diversity that she brought was amazing. यस। तो हो जाए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, आप दोनों। शिल्पा जी, आप कुछ भी गा दीजिए अभी। तुझे देखा तो अगर सुनना है, I'll have to just गुनगुनाना पड़ेगा बिकॉज अभी मेरा ट्रैक ढूंढना पड़ेगा उसका. But I can just sing a few lines if you want me to. And then have your next track ready, Shilpa. Yeah, I actually have a track ready, so I'll sing the few lines and then Sing I'll that sing first। do the ठीक है, track. परफेक्ट। मुझे मैंने एक कमेंट देखी कि somebody said to turn my reverb off, so I don't know Yeah. अगर मेरी आवाज गूंज रही है बहुत. मुझे हाँ यहाँ सर। नहीं सुनाई दे रही गूंज रही है लेकिन. हाँ, तो अवनीश जी कह रहे थे। And just as an introduction for many of our audience, Avnish Mohan ji is the director of programming with Radio Zindagi. So Avnish ji, thank you so much for Oh, joining us wonderful. from India. Pleasure to He's थैंक्स meet you. अवनीश। yeah, थैंक्स अवनीश। थैंक यू। and Avnish ji has a great voice. He also does radio shows and everything, and also is the
content provider for Radio Zindagi. So an amazing Oh, personality. wow. Yeah. Should So take some tips from you for sound management offline. Avanish ji, thank you very much. So anyway, ये गुनगुना देती हूँ. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम. वाओ. आंखें मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरी, हो मेरा है क्या सब कुछ तेरा, या तेरी हंसी तेरी, तेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम. वाओ वाओ शिल्पा, तुम्हारी आवाज में जो खनक है ना म्यूजिक की, मुझे तो कोई पहचान नहीं है, बट जब भी तुम गाती हो ना, मतलब रोम रोम पुलकित हो उठता है यार. योर वॉइस जो भी है बहुत खूबसूरत. Thank you so much. Very nice, Shilpa. Thank you, Sangeeta. and uh, the best way to celebrate life, I know कि उस दिन हम बहुत दुख दर्द से गुजरे हैं, our hearts were broken, but to be with friends, listening to these beautiful songs, dancing, as Anuja was saying that she is dancing, so dancing with friends, enjoying the music, leaves those grief behind a little bit, brings the beautiful memory, and takes these memories onto the future to remember Lata ji forever and ever. So, या राज. जी भी चाहेंगी कि हमारे आंसू बह जाएं, निकल जाएं, पोंछ लें और फिर अच्छे-अच्छे गाने सुनते हुए, मुस्कुराते हुए हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं. या और बेसिकली बिल्कुल. ये सब करके हम उनको जिंदा रख रहे हैं ना, उन पलों में जो हम उनके गानों को सुन के एंजॉय करके जी रहे हैं, तो बेसिकली उन पलों में वो हमारे साथ जिएंगी. Exactly, Ritu. Yes. I don't think, मतलब the funny thing कि इंडिया में तो जो हैं सारे बच्चे बूढ़े सब उम्र के सब लोग, हो ही नहीं सकता कि उन्होंने लता जी का नाम नहीं सुना, उनके गाने नहीं सुने. लेकिन ग्लोबली भी नाउ विद दैट होल न्यू सैम्पलिंग थिंग दैट हैज़ कम अप, इवन Yeah. हॉलीवुड में they are sampling songs from Bollywood into their songs, और उसमें a lot of them are Lata songs. So she is like, she's alive in so many ways, not just in India. Yeah, I think she froze for a second. So उसी तरह से what Shilpa is saying, that honoring in the Times Square, right, जहाँ पे उनकी तस्वीर और उनके गाने showcase हुए हैं, that shows the highlight of her journey. Yes. Times Yeah. Square में present होना is an honor by itself. Yes. So Yes, true. sampling वाली बात शिल्पा तुमने कही सही की, and she's being recognized around the world. She's like Yeah. not only Bharat Ratna, I think she's a global Ratna from that Very angle. true. बिल्कुल Very सही true. बात कही है. Very true. So, So the song that I had, the track that I had kept ready, the song that I had to sing, Lata ji ke, as Rajiv was saying, it's an ocean. कौन सी बूंद पिक करें और क्या गाएं, ये it's like where to start, where to stop.
But there are a few songs, at least to me, that when I think of her, a few songs come to mind, like on an ongoing basis, on a regular basis. उनमें से ये एक गाना है. I think it's one of her most iconic songs. And the history behind it makes it even more amazing to me. Ki this is from the movie Satyam Shivam Sundaram. No guesses for what the song is. When she was apparently having some tiff with Raj Kapoor at that time, and she was actually not willing or not up to, not feeling like singing in that movie. But then whatever unka ho gaya, whatever it was, it got resolved and she came. She sang in one take. She just came, she said, okay, I'm going to do this song. एक टेक में एक बार गा के वो चली गई. और इतना ये बड़ा गाना है एक्चुअली, it's, she just came, she just said, okay, I'm going to sing the song, fine. एक बार गा के, it was perfection. So it's just amazing. So this is the song, Satyam Shivam Sundaram.
वाह शिल्पा, शिल्पा तुम लता जी का गाना है लेकिन साथ साथ तुम हर एक गाने को अपना भी बना लेती हो साथ में। एंड थैंक यू। ये गाना जो है, उसके वर्ड्स जो हैं, इसका म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, लता का गाया हुआ गाना ही ऐसा है कि उसमें आप जब डूब जाते हो तो फिर बस। इट्स लाइक डिवाइन डिवाइन है, मतलब आप कहीं और चले जाते हो। ये खूबसूरती है इन गानों की, और जो सिंगर गाते हैं, जैसे कि इस गाने की सिंगर तुम थी, तो somehow it's like it becomes divine, you go somewhere. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ऋतु और Beautiful, beautiful singing. साधना जी कह रही थी, ऋतु you're dressed up so appropriately today, and she was complimenting about your dress. And थैंक यू साधना जी, और थैंक्स फॉर जॉइनिंग अवर शो, Very true. एनकरेजिंग। और मैंने तो सबसे आसान काम किया है कि उनके जैसे कपड़े पहन लिए। बाकी तो हमारे शो की जो दोनों गेस्ट हैं वो हैं लता जी का प्रतीक आज के शो में। या और संगीता के संगीता, पीछे लता जी। संगीता मोर देन एनीथिंग। मैं तो Lata ji आई devotees, we both. I कोई mean, both देखो, we मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए लता और आशा तुम ही हो। हाँ, मतलब मेरी पर्सनल। we're happy to be उनके चरणों की धूल दोनों जने की। We are very happy to be any part of them. मुझे तो लगता है कि जैसे लता जी के लिए जो हमारा प्यार था, पहले वो एक तरफा हुआ करता था, लेकिन अब वो परमात्मा में विलीन हो गई हैं, वो अब हमें देख सकती हैं, तो अब ये दो तरफा प्यार हो गया है। हाँ बिल्कुल। Now she can see how much she is loved अ, by us. तो अब ये टू साइडेड लव हो गया, तो वैलेंटाइंस डे के लिए हमारे लिए लता जी। Yeah, and it it really was very touching because जिस दिन सरस्वती जी का विसर्जन का दिन था, उसी दिन बिल्कुल। लता यस, जी हमें जी छोड़ के गई। हाँ, तो जी। यस। उससे पहले सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती की पूजा हुई, संगीत की पूजा हुई, और अगले दिन सरस्वती की तरह ही लता जी भी हमें छोड़ के चली गई। पर यस। जिस तरह से होता है कि वो लता जी सरस्वती की तरह ही हमें हमारे साथ ही रहेंगी, और बिल्कुल। अब सरस्वती पूजा के समय जब भी वो पूजा आएगी, हमें लता जी की याद लता जी आएगी की और याद। उनके गानों की याद आएगी और बिल्कुल। उनके गाने हम गुनगुनाएँगे। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल सही बात कही, और आपने ये बहुत सही कहा कि सरस्वती खुद वो अवतार थी। जैसा कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ को बनाने के लिए सारी कायनात एक तरफ हो जाती है, मिल जाती है। लता जी के लिए उनकी बहन, जो उनसे छोटी बहन मीना जी ने उन पर एक किताब भी लिखी है कि लता जी ने अपना बचपन हमारे लिए खोया था। When she was 13 she took up the responsibility for the family। तो मीना जी ने बहुत अच्छी बात, उसमें सुंदर बात कही कि लता जो है वो जैसे अ, लता लता नहीं बन पाती अगर पापा चले ना गए होते। हमारे पिताजी अगर गए ना होते तो लता लता नहीं बनती। फिर वो शास्त्रीय संगीत में जाती, फिर वो फ़िल्मों में नहीं आती, फिर वो शादी भी करती, फिर वो बच्चे भी उनके होते, तो उनकी लाइफ़ बिल्कुल अलग होती। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक वरदान जैसा है कि जैसे कहते हैं कि सारी कायनात लग जाती है उस एक इंसान को बनाने के लिए कि नहीं इसे लता बनना है, तो उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो लता को लता बनना पड़ा। सो संगीता, yes, I agree. And I don't know if you know this, लेकिन लता मंगेशकर के जो पिताजी, दीनानाथ मंगेशकर, he was a very he was a stalwart Marathi, Yeah, musical theater stage play. He was right. a great singer, but he was also a ज्योतिषी थे Yes, वो। yes, उन्होंने He was an yes, astrologer, और yep, उन्होंने देख रखा था ये फ्यूचर उनके बच्चों के लिए। तो yeah, उन्होंने स्कूल में उनको, दे डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, yes, दीज सिबलिंग्स। तो उनको लोग पूछते थे कि आप इनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्यों नहीं भेजते? तो उन्होंने कहा कि ये अपने ही म्यूज़िक को लेके इतना ऊँचा जाने वाले हैं ये सारे, mhm, mhm, इनको कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल एजुकेशन की। ये म्यूज़िक में ही अपना लाइफ़ बनाएँगे, म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाएँगे और म्यूज़िक को न्यू हाइट्स पे लेके जाएँगे, ये सारे मेरे बच्चे। They don't mhm, need formal education. So yeah, this was destined for her as far as her and father this himself had yes, seen. yes, Yeah. क्योंकि लता जी की कुंडली में गंधर्व योग होता है, गंधर्व योग कहते हैं और एक बुध आदित्य योग होता है, तो वो दोनों उनकी कुंडली में थे।
तो उस कुंडली में तो ऐसा होता है कि सारे ग्रह जो है एक साथ खड़े हैं कि आओ, हम तुम्हारे को ये जीवन दे रहे हैं। दैट वाज़ लता मंगेशकर। एंड माला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, शी डिड नॉट गेट मैरिड बिकॉज़ ऑफ हर फैमिली। बट व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से इज़ कि मीना जी ने ये कहा था कि अगर उन्हें फैमिली की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, तो वो शायद क्लासिकल म्यूज़िक में ही जाती और वो फिर वो फ़िल्मों फिल्मों में में नहीं नहीं आया। आती। लेकिन फ़िल्मों में नहीं आती तो शायद आप और हम यहाँ नहीं बैठे होते, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। सो या कईयों को भगवान खुद बना के भेजता है किसी बिल्कुल। मकसद से, पर्पस से, टू गिव दैट जर्नी ऑफ लाइफ, एंड they are blessed, we are blessed who Mhm. get associated in that Yes. journey of life with those बिल्कुल, artists. And बिल्कुल। artists of all kinds continue to live with us. जैसा कि हम पहले भी बातें कर रहे थे कि कई और भी हमें छोड़ के गए हैं, पिछले साल भी, और अभी आज अमित टंडन जी की भी डेथ हुई है। आज न्यूज़ आई थी, जिन्होंने मूवी ओह! मजदूर भी बनाई थी। हाँ, अच्छा। yeah. So ओके। artists always live on, and not only artists like Lata Mangeshkar, we all are artists in some fashion or the other, and we all, through our work, are leaving some legacy behind. And people like Lata Mangeshkar ji, they come with a special blessing from God, from divine, to leave that memories for us. So we are getting closer to the top of the hour, but मन हमारा भरने वाला नहीं है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, सुनने वाले हमारे साथ बैठे हैं, तो हम गाते भी रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, आज फ्राइडे की शाम है। तो और शिल्पा ऑस्टिन में 1 घंटे बिहाइंड पीछे है। हूँ, यस। हाँ, नहीं परंतु And डिनर उन्हें I ये can सब। stay here all night long. या लता जी के लिए तो हम यहाँ बैठे रह और सकते हैं। सबके जाने से पहले साधना जी ने कहा था, गाने की बात की थी कि एंड देयर इज वन सॉन्ग दैट it had been ringing in my head like for last couple of days. So जाते जाते वो गाना मैं सुना दूंगा, 2 लाइनें उसकी तो जरूर सुना ही दूंगा, एक मुखड़ा अंतरा म्यूजिक के साथ। पर उससे पहले संगीता, अच्छा हाँ, नहीं, पहले संगीता के पास जाएं या शिल्पा के पास जाएं, मेरे से ऋतु के लिए एक क्वेश्चन है। हाँ, ओके। गाना I'm नहीं gonna वो put you on the spot, Ritu. So, Ritu, which is your absolutely favorite top 2 or top 3 songs of Lata ji? मेरा वो ये लग जा गले ही मेरा फेवरेट है। तो तुम गुनगुना दो आज। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, मैं हिमाकत ही नहीं कर सकती और मेरा मन ही नहीं है। मुझे आज सिर्फ सुनने का मन है और मैं चाहूंगी कि मेरा फेवरेट सॉन्ग संगीता गाए, गाए। गाए। ओके, संगीता गाए, ठीक है। श्योर, श्योर। सो आई हैव इसका एक तो अनप्लग्ड वर्जन है और एक रेगुलर बीट्स के साथ में है, व्हिचएवर। जो भी, जो तुम्हारा मन। I'll sing with the original. हालांकि उसमें शुरुआत का जो स्लो पार्ट है वो नहीं है, but I'll sing with the original one. Okay, Thank you, thanks. Sadhana ji. Thank you so much for all the support. I think this musical journey can go on for hours and hours. Absolutely.
ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। इट जस्ट गिव्स यू गूज़बम्प्स एंड या बिल्कुल, कुछ लाइनों में तो पास नहीं आएंगे लिसनिंग हम बार बार, वो तो कुछ लाइनों में तो लाइक आएंगे। यू फील इट, यस, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द लवर, और इट्स फॉर एवरी रिलेशन बिल्कुल, जहां बिल्कुल। पर ऐसा आपको महसूस होता है। तो यस, इट्स जस्ट फुल ऑफ इमोशंस एंड इस गाने को कितने लोगों ने अपने-अपने अलग-अलग अंदाज में गाया हुआ है। हर अंदाज में अच्छा लगता है ये गाना। बिल्कुल। या और ऋतु तुम कह रही थी ना कि तुम कोशिश नहीं कर सकती या हिमाकत नहीं कर सकती उनके गाना गाने के लिए। आई थिंक सब डिफरेंट लेवल्स पे हैं, पर उन तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, बिकॉज़ जो साधना उन्होंने की है अपनी ज़िंदगी में 8 डेकेड्स ऑफ लाइफ में, वो साधना किसी के लिए भी करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। हाँ, या लेकिन मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ, हर एक इंसान का होता है ना, किसी का म्यूजिक होता है, किसी का डांस होता है। तो आई नो, ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट, एंड वी ऑल लिव म्यूजिक, पर मैं गा नहीं सकती। नहीं, एक नहीं, वो बात ठीक है, वो बात अलग बात थी, ये मैं अलग बात कर रहा हूँ कि कई गाने होते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू सिंग इट इट राइट। वी फॉरगेट अबाउट कि हमको गाना आता है नहीं आता बिल्कुल है। उसके जो भाव होते हैं, उस गाने के जो भाव होते हैं, लाइक वो सॉन्ग जो मैं कह रहा था, दिल तो है दिल, इट इज उसके भाव और उसके शब्द और ये सब इतने गहरे होते हैं कि समटाइम्स यू जस्ट फॉरगेट इट। यार, जिसको सुर ताल समझना है वो समझे अपनी जगह, वो ठीक है, पर आई बिल्कुल। आई फील लाइक दैट या सॉन्ग जस्ट कम्स आउट फ्रॉम योर हार्ट। एंड लता जी के कितने सारे ऐसे गाने हैं जो बस मन करता है गुनगुनाते जाओ, बिकॉज शब्दों को ही फील करते रहो और बिल्कुल। भाव को फील करते रहो। ऐसा लगता है कि वही वही चल रहा है हमारे मन में। बिल्कुल, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो हिमाकत यहाँ पे नहीं हो रही, वो हिमाकत पूरा दिन घर में ऊपर नीचे बाथरूम सब जगह होती है। अभी गाने तो हम सभी गाते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है गानों के बिना तो हम जी नहीं सकते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड अब एक गाना है, अब मैं छोड़ देता हूँ ये फुलझड़ी, और आप में से दोनों में से कोई सोचिए कि कौन गाएगा इसको, क्योंकि दिस इज फ्रॉम द मूवी गाइड। और लता मंगेशकर का फुल ऑफ एनर्जी वहीदा रहमान पे फिल्माया गया गाना है। यही मेरा कांटों से खींच के ये आँचल आज फिर जीने नहीं, की अ, हाँ, आज के दिन की। एग्जैक्टली, खींच के आज ये फिर आया। जीने की आज This फिर is जीने another की song तमन्ना, that almost didn't make it in the movie, by the way. या आज फिर जीने की तमन्ना है, राइट, एग्जैक्टली। And that Yeah. turned out to be one of the most energetic song, and the life and the youth in that song is unbelievable. So यस, आप में से कौन उस गाने को चुनेगा? I'll give it to शिल्पा जी। ओ, Um, I mean, I could sing it, but go ahead, Sangeeta. नो, नो, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर वन एंड द सेम। उसका मुझे ट्रैक निकालना पड़ेगा, तब तक तुम कुछ गा लो या गुनगुना लो। Let me get the track. तब तक राजीव आप दिल तो है दिल गा लीजिए। दिल तो है दिल, मैं बाद में गाऊंगा। चलो, मैं दो दो लाइनें गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हाँ। एक गाना है, लेट मी सी इफ आई कैन बैक हियर फोन एंड गेट ऑन मेरा गाना। दिस इज फ्रॉम द मूवी जब जब फूल खिले। ओह या um, परदेसियों से। नहीं 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 नहीं, ये लता जी का गाना है। ओह! ये समा समा है ये। Exactly, exactly. So I'll Beautiful just try song. to sing two lines of that. I'm not going to mess up with my echo, etc. too much. You can hear me okay, right? Okay, let's try it. Thank you all for your patience.
शिल्पा, काफी टाइम दे रहा हूं तुम्हें ट्रैक चुनने के लिए। You can hear the music? ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। वाह राजीव, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। Thank you so much for tolerating me with this one. I tolerated this. Singing really well. अरे Very यार, nice. very nice राजीव. Thank That's you. wonderful. Thank you You so should have much, finished the Sadhana, song. for... We were enjoying it. I could have finished it. I stopped it in the middle. Yeah. Thank you so much for Sadhana for asking me to sing and encouraging me to sing. It means a lot. So thank you so much. तो शिल्पा जी, आपका ट्रैक तैयार है? Yep. कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको
फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मरते मरते, ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मरते मरते, ओ फूल ही फूल जिंदगी वो हार है तय कर लिया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। OMG, ब्यूटीफुल। Thank क्या you. क्या गाना, इसके लिरिक्स मतलब आपको अंदर से Yes, it's hard to express. Yes, खूब या मजा yes, देते हैं, yes. खूब या मजा। क्योंकि हम लोग लाइफ में जाते हैं ना इन सब उनसे, और ये इस तरीके के गाने डेफिनेटली ब्रिंग्स यू आउट ऑफ ऑल दोस टाइम्स, एंड तो बिल्कुल, टोटली हार्टफेल्ट। Yeah, true. एब्सोल्युटली। Very true. और संगीता, अब तुम ना, आई नो, आई कैन फील योर पेन, बस अब तुम ना जल्दी से चेयर अप हो जाओ बस, एंड इट्स नाउ मैंने योर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हर लेगेसी ऑन, यस, एंड लता जी के लिए अम, मैं लिखती हूँ जब इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। तो कल बैठे-बैठे लता जी पे एक पोएम लिखी है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद प्लीज। um, एंड इट्स वेरी ट्रू कि लता जी जैसे लोग बार-बार नहीं आते हैं और वो मरते भी नहीं हैं, लता जी जैसे लोग, आई मीन व्हेन यू से कि शी इज़ नॉट देयर, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि एक 5 फुट सम इंच की इंसान चली जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनकी जो मीलों लंबी लेगेसी जो है, वो कभी नहीं खत्म हो सकती है। बिल्कुल। तो ये लता दीदी के लिए उनके चरणों में मेरी छोटी-सी कविता है। गुज़री नहीं तू साँसों से गुज़रती ही रहेगी, गुज़री नहीं तू साँसों से गुज़रती ही रहेगी, आबाद थी तू लता आबाद रहेगी। वाह! सदियाँ गुज़र भी जाएँ तेरा नाम कोई न भूले, गीतों से तेरे महफ़िल मेरी शाद रहेगी। शाद का मतलब होता है हैप्पी रहेगी। या सदियाँ गुज़र भी जाएँ तेरा नाम कोई न भूले, गीतों से तेरे महफ़िल मेरी शाद रहेगी। तेरी मौसीकी से जी उठे सोए हुए लम्हे, दिलों में तेरी याद बेहिसाब रहेगी। Wow. सूरज है तू वजूद तेरा सिमटा सा नहीं है, सूरज है तू वजूद तेरा सिमटा सा नहीं है, हर दिल अजीज सदियों तेरी आब रहेगी। किन महफिलों में गूंजता न होगा तेरा कलाम। दिस इज वेरी टची एंड वेरी अप्रोप्रिएट फॉर हर। किन महफिलों में गूंजता न होगा तेरा कलाम, तेरी आवाज ही पहचान है, पहचान रहेगी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत खूबसूरत, तुमने अपने दिल के भावों को बहुत अच्छे से उनके लिए किया है, लिखा, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। या और Sangeeta, Thank when this passing away happened, बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि ऋतु और राजीव, आप दिल से का ट्रिब्यूट कब कर रहे हो लता जी के लिए? एंड at those moment, that particular moment, I was not in the state of mind to even step back and think about Yes, it. कई लोगों को ट्रिब्यूट जब हमने दिया है, very सेम next डे। day or same day, Ritu and I have same here. got on the Yes, thing. yes, This one took us time to digest,
Yes. feel, because we were so emotional. If we would have come on to the show at that time, we would not be talking. We all would be just sitting here and Yes. weeping and not Crying. saying anything. Yes. Yes. Absolutely. So it took us time to come to this thing and say, okay, this is the time when we want to do Yes. this tribute. बिल्कुल. And Ritu and I both would concur, and Ritu, you would concur with me that we could not have found any better person than Sangeeta, you and Shilpa, for Yeah. doing this tribute. So आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि ये आपका मुझ पर ज़्यादती तौर पे एहसान मैं मानती हूँ कि इस ट्रिब्यूट के लिए आपने हमें याद किया है, इस लायक समझा है कि हम लता जी की शान में 2 बातें कह पाएँ। ये तो हमारे लिए एक लाइक ऑनर ऑफ माय लाइफ़टाइम है कि उनको हम कुछ अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ। yeah, and Ritu is one of those pure-hearted persons, and that I own in my journey of Dil Se, is she speaks straight from the heart. और जब ऋतु reached out to me and said, Rajiv, we have to do this Lata ka tribute, and Ritu and I both immediately thought of you guys to come. So Ritu, thank बिल्कुल। you so much. पहले तो ऑफ कोर्स संगीता का आया, पर उसके बाद मैं खुद से इनको कहने वाली थी कि शिल्पा को भी बुला लेते हैं साथ में, दोनों मिलके कि तो अगले दिन ही इसका मैसेज आया राजीव का कि शिल्पा इज आल्सो कमिंग। आई वाज लाइक दोनों के दिल एक जैसा ही सोच रहे थे। दिल से। आपने इसीलिए इसको कहते हैं दिल से। और संगीता के लिए, I wanted to see that big bright smile on the screen when Shilpa joined the platform here. ऑफ Yeah, कोर्स, that's what Rajiv told me. Rajiv told me, don't tell her when he invited me. He said, don't tell Sangeeta because I want this to be a surprise for her. So it was very hard for me to keep it. But I did. I'm doubly happy कि एक तो लता जी का शो और फिर शिल्पा जी यहाँ पे साथ में जुड़ी हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। तो मैं तो शिल्पा को हमेशा कहती हूँ कि मेरा उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है व्हेन आई शेयर द प्लेटफॉर्म विथ हर। हम लोग साथ में जब गाते हैं तो आई फील सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग विथ हर दैट इज वेरी स्पेशल। Yeah. So Yes. I'm really very happy and thankful to you, Rajiv and Ritu, for inviting us both. Yes, So इससे and पहले to do this Lata tribute. Yes, absolutely. This is yes, yes, an honor and a pleasure. Thank you. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लोग पहले भी हमारे विमेंस डे का हमने शो किया था, 8 मार्च को किया था, तब दोनों तुम आए थे, तब भी वो बहुत ही प्यारा शो था और समा बांधा था। और आप दोनों करते रहा करो शो, क्योंकि गाने सुनना और अभी लता जी के गाने सुनना और एक अलग ही खास एहसास होगा जब भी हम उनको सुनेंगे। तो बिल्कुल। शिल्पा तुम भी वापस बैक इन एक्शन हो जाओ। ये तो वही चल रही है। शिल्पा कहाँ जाएगी? वो तो she's Yes, uh, yes. we are doing a small tribute to Lata ji soon. I will post some information लुकिंग very फॉरवर्ड टू इट। तो अभी अगर आप की इजाजत हो तो मैं एक अनपढ़ मूवी का एक गाना सुनाना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लता जी आइकॉनिक सॉन्ग आपकी नजरों ने समझा। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। Go for it, Sangeeta. थैंक यू। What a beautiful Friday evening it turned out to be. It is, sure. Yeah.
ब्यूटीफुल। Beautiful. और रागिनी, मैं सोच रही थी कि जिसने कभी शादी नहीं की, जिसने कभी प्यार नहीं की, मतलब इस तरीके के किसी रिश्ते में नहीं थी, वो किस तरीके से इस मतलब आई फाइंड इट सो I was सोचने thinking लगता about the same thing, Ritu. कि here's what Lata ji said कि मैं जब बच्चों के गाने गाती थी, जो माँ लोरी सुनाती है, तो आई यूज्ड टू इमेजिन कि मेरी मदर कैसे मुझे लोरी गा के सुनाएगी। एंड रोमांस तो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो फीलिंग्स तो हर इंसान में होती है। लता जी के दिल में भी फीलिंग्स yeah, थी। but it makes it so special that it has all these things had been sung by someone who had never been in a romantic relationship. और यस। उसको और समझने के लिए, इस भाव को और समझने के लिए मैं यहाँ छोटी-सी सेल्फ प्रमोशन कर दूँ कि रेडियो ज़िंदगी पे कल मेरा शो आने वाला है 12:30 बजे वैलेंटाइन्स डे के टॉपिक पे, और सारे गाने लता मंगेशकर के गाए हुए होंगे उस प्रोग्राम में। और उस भाव को, प्यार के भाव को, वैलेंटाइन्स के भाव को किस तरह से लता जी ने कितने अलग-अलग गानों में किस तरह से प्रेज़ेंट किया है, I would be bringing that on the show, and you can download the Radio Zindagi app on your phone. It's free app, and tune in. It's a 24 by 7 radio station, so please tune in and you can hear me out tomorrow at 12:30 as I bring Lata ji's song. And Ritu, the same emotions ki सारे गाने जो मैंने चुने हैं, they're all romantic songs. और जिस तरह से, oh my God, like true feeling कि कैसे वो भाव को लेके आती हैं. बिल्कुल। And I'm saying hai because I cannot use the word thi because she is always hai for लता us. जी इज़ ऑलवेज़ हैं। Hai. पर यस। ऐसा क्यों होता है ना कि हम उस इंसान के जाने के बाद इस तरीके की चीजें हमेशा तभी ज्यादा सोचते हैं व्हेन वी डोंट हैव दैट थिंग, जब वो नहीं होती है उसके बाद तो मतलब इतने सालों से वो हमारे साथ ही थे, मतलब हैं अभी भी, पर इट इज सो स्ट्रेंज एंड And Sushil ji ne kaha we should not assume that she had no romantic relationship. एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रही थी कि ऑफ़ कोर्स इट शी नेवर हैड कि वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट राइट राइट दैट Right. या नाउ, क्योंकि लेकिन प्यार तो हर के दिल में होता है, तो इंसान तो सभी होते हैं। और या मेरा मेरा सोचना ये है कि कई जो ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी तरफ से, अपनी तरफ से स्पेकुलेशंस होती हैं। जो हुँ, हुँ। हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है इन आर्टिस्ट से, जिससे हम कभी मिले नहीं हैं, हुँ, हुँ। कभी बात नहीं हुई है, उनसे सिर्फ़ वो संगीत का, उनके आर्ट का बिल्कुल कनेक्शन होता है। और बिल्कुल। उनके उनके पर्सनल ज़िंदगी में, उनके पर्सनल लाइफ़ में हम खाली पढ़ सकते हैं, लोग कुछ लिख सकते हैं, हम लिख के यस, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, पर वो सारी की सारी चीज़ें एक तरह से किसी ने हमें बताई, उनसे हमने सुनी, लता जी ने तो नहीं यस। बताई हमें कुछ भी कि बिल्कुल, है कि बिल्कुल। नहीं है। तो हमारा हाँ। कनेक्शन किसी भी आर्टिस्ट, जब भी मैं आर्टिस्ट की बात करता हूँ, हमेशा ये होता है कि वो कनेक्शन हमारा आर्टिस्ट के आर्ट के साथ है, और उस हुँ, आर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। का बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात कही। And such grace and dignity, even through all of that. उन्होंने इतना so many accusations have made their way towards her all these decades. इतनी controversies और ये वो लोग तो बनाते रहते हैं, लेकिन हाँ she's हाँ always been so graceful and so dignified through all of it. Never, yeah, या बिल्कुल, So मैंने that is उनके also इंटरव्यू a strong character. आपको it's not yes. just the music, She it's the was character. पोलाइटली Yeah. जवाब देती थी हर एक क्वेश्चन का, जो उनकी फैमिली से रिलेटेड जैसे या उनकी आशा के लिए भी कुछ भी पूछते थे तो हमेशा बहुत ही पोलाइटली वो उनको आंसर करती थी। yeah, that's what made Lata into what Lata was. या She was not very petty, you know. लोग Mm. petty talks करते हैं, अभी भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन लता, that's what separated her from the others कि आप anecdotes लगाते रहिए, आप अटकलें लगाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। My focus is on music म्यूजिक and I'll बिल्कुल। do it and I'll do it. आप लोग कुछ भी Yeah. करते रहिए। You let my talent speak for me rather than me speaking for myself. Yes, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। And और uh, she was a very strong-willed person, an extremely talented person. इसी कारण से लता जो हैं आज लता हैं, नहीं तो वो कहीं भी गुम हो चुकी होती ज़माने में। Yes, yeah, very और true. the talent is one thing, Sangeeta, and you
we have to, she was human at the end of the day, right? So Yes. very much human. I know which is blessed by Saraswati and God divine and everything, but she was human, living Oh, yeah. human with flesh and blood. Absolutely. And Absolutely. 8 decades of surviving into a cutthroat industry where Hmm. no one leaves anyone, no matter how talented you are. You have to have some kind of a thinking process, the thought process, the working with the system process to continue to find your path forward. And especially when a human person is brought into those responsibility at the young age of 13 to start Yes. taking responsibility and go through 8 decades of this industry life is Yes. salute to that Salute to that. person. Salute to that. Not Absolutely. not only maintaining the talent, not only maintaining the riyas, not only maintaining the gala that she had, but also continuing to maintain that path in that Mhm. cutthroat industry and Yes. surviving by herself to against बिल्कुल, all these odds is what बिल्कुल, makes us great. बिल्कुल. I mean, she was not born with a silver spoon. She made her way. She made a place for herself, very much self-made. एक आलोक की रिक्वेस्ट आई है, जाना था हमसे दूर तो बहाने बना लिए. तो does any one of you want to pick that up? Sangeeta can sing it if I don't have the track ready and मिलेगा नहीं इतनी आसानी से मुझे ढूंढना पड़ेगा ये दूसरा वाला कांटों से खींच के वाज राइट ऑन माय कंप्यूटर ये मुझे ढूंढना पड़ेगा I don't want to hog the mic today. No, No, if you please have go the ahead. track, great. Otherwise, you guys can please do the impromptu, just Okay, okay. unplugged, unplugged. हाँ, और पूरा जितना भी याद मतलब जितना भी कर सकते हो हाँ, हाँ, कुछ वो कुछ तो I mean I can sing it all, no problem. वो तो जाना प्लीज था संगीता, हमसे हाँ दूर प्लीज संगीता. is a very very beautiful song. So आलोक तुम्हारी रिक्वेस्ट पे. I wish had not gone this far away. जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए. अब तुम भी कितनी दूर, ठिकाने बना लिए. जाना था
डूब इतना के डूब गाया के गाया संगीता. संगीता. दिल Just से wanted to गाया go through the संगीता. computer and give you a hug. या थैंक यू सो मच. जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए. हर किसी के जाने में बहाने तो होते ही हैं. इट वाज वेरी वेरी पेनफुल टू इवन थिंक अबाउट इट, that of all the things that could happen to her, it was the stupid COVID. COVID, yeah, Yeah, yeah. that if it was not for COVID, she would have still been around and blessing us. Those who lived with her, who were seeing her on a daily basis, who were in touch with her on a regular basis, I'm sure it was a blow, a major blow on their soul, you know. It's it's very, very sad. Very Yeah, sad. something that don't plan for. कल तक सब Yeah. ठीक था, कल फिर क्या होगा पता नहीं, but Yeah. It's like an end of an era. लता जी के साथ में एक युग खत्म हो गया है. समझ नहीं आता कि we should celebrate her life or mourn her death. We don't know what she has given to us. It's just a treasure and pure treasure. yeah, I think more from the celebration of life, and it was our blessing that we got to witness that journey बिल्कुल. and enjoy that music. Because yes, it is a reality of life. तो बहाने बना लिए वाली बात होती है. कई कई हमारे भी ऐसे होते हैं जो बहाने बना के निकल जाते हैं. But it's always the celebration of life. At the end of सेलिब्रेशन the ऑफ day, Yes. it's mourning thing. But जो ये सारे गाने आज हमने गाए, इन्हें याद किया और Yes. जो बातें की, ये हमारे साथ रहेंगी, उनके गाने रहेंगे. और आई फील ब्लेस्ड कि हम उस युग में थे युग जिसमें में हमने ये थे गाने जिसमें वो हमारे Yeah. साथ थी. Yes. कौन ऐसा होता है इंसान जो कि अपने जीते जी भगवान का दर्जा पा लेता है? It's एग्जैक्टली. it was Lata. जब भी कोई thanks to Sridhar who gave me this portrait for my birthday 4 5 almost 5 years ago. जब भी कोई शो होता मैं उनके चरणों में जाके उनको प्रणाम करती थी. लता जी, शो ठीक करा देना. गाते गाते, because it's right here in the music room. If I'm trying to learn a new song, या मैं हाथ जोड़ के कहती थी please help me. It's just unbelievable. Yeah, Sangeeta. Yeah. And या now she can see it. या और आलोक ने बहुत सही बात की. माँ सरस्वती धरती पे आई, हमें हमें सिखाया, सिखाया, हम धन्य हो गए Yes, और वो चली गई. चली गई. that is true. और उनका जन्म भी बहुत ही अच्छे नक्षत्रों में हुआ. सब कुछ एवरीथिंग लाइक बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि प्लैनेट्स ने उनको वेलकम किया है कि वी आर अलाइन्ड फॉर यू, नाउ कम टू द अर्थ. पर जब वो गई हैं उस वक्त भी जो नक्षत्रों की और जो प्लैनेट्स की दशा थी वो ऐसी थी कि पूरा मोक्ष मिलना है. दोज पीपल Oh, नेवर wow. कम बैक. दोज पीपल नेवर कम बैक. Yeah. So So सुशील God, जी. it was her time to go. और yes, हम तो क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते ना गॉड को. जब भी yes, वो कुछ yeah. करते हैं तो. एंड सुशील जी, सुशील जी कह रहे हैं. टेक अवे लेसन तो क्या है? एक तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, बट टेक अवे लेसन इज टू बी केयरफुल. कोविड does not spare anybody, and it was just a matter of chance that her household help had COVID and she contracted it. She had kept her so isolated and well for past 2 years, but ये जो अ, ऊपर वाला जो तय करके भेजता है वो कभी भी अ, मतलब ऐसा होना ही होता है. आई मीन शी जस्ट इमेजिन शी इज बोर्न इन 29 1929 एंड शी डाइड एट 92. सो 29 एंड 92 कितने लोगों को ऐसा नसीब होता है. आई वाज टेलिंग संदीप कि I will be gone in like a decade or so if that happens to me. I mean, this is
बट जो जो सुशील जी ने बोला ना कि व्हाट वाज द लेसन फ्रॉम कोविड एंड मिसहैप या लेसन तो yeah, ये है but कि बी but केयरफुल। I would say कि not from COVID but anything it is like कि जिंदगी जो है किसी भी बहाने से जा सकती है, कभी भी जा कभी सकती भी कुछ, हाँ, लिव लिव एवरी मोमेंट, दैट्स व्हाट कोविड हैज है। Exactly, टॉट अस। अपनी यादें राइट, छोड़ जाए। लता जी ने अपनी यादें अपने एक अलग ढंग से, अपने अलग मुकाम से छोड़ी है। या पर बिल्कुल। हर इंसान को मौका मिलता है उनकी खुद की यादें बनाने का, उनकी खुद की यादें हाँ, लोगों के साथ शेयर करने का। हो बिल्कुल। सकता है कि ट्रू। आपके सर्कल जो है जिनके साथ आप यादों का वो सर्कल बनाते हैं, हुँ, कइयों का छोटा हो, कइयों का बड़ा हो, कइयों का इंडिया का हो, कइयों का यूनिवर्स का हो, पर हर एक का यस। होता है। तो उसमें आप ऐसी यादें छोड़ के जाएँ जिससे आपको प्यारे ढंग से लोग याद रखें और हुँ, हुँ, कोविड हो या कोई और बीमारी हो या कुछ और तरीका हो या रोड हो, कुछ भी हो, लेसन इज़ दैट लाइफ इज़ a journey and we always should leave behind memories for the circle that we are brought up with. So बिल्कुल, people will remember us for the good things that we do in our life. बिल्कुल। बिल्कुल। Very true. एक्चुअली कुछ वो तो पीसफुल। इतने लोगों के दिलों को छू के गई हैं, हम भी मतलब उनसे यही सीख सकते हैं कि हम भी कुछ लोगों के दिलों को इस तरीके से छू के जाएं कि जब हम जाएं तो वहां पर भी, जैसे आज संगीता को हो रही है उनके लिए, तो हम किसी के वहां हमारे लिए भी ऐसे टीस उठे कि हाँ, अरे वो चली गई, चला गया। और होगी बिल्कुल, क्योंकि 2 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 4 के लिए हो या हाँ 16 हाँ, के लिए हो, परंतु होगी ज़रूर और जब भी होगी ऐसे लोगों के लिए याददाश्त छोड़ के जाएँ ताकि वो यो लोग आपको आपकी अच्छाइयों के लिए याद करें और बिल्कुल। बहाना तो कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो तब तक एक मुस्कुराहट ही छोड़ जाए सबके लिए ताकि वो हमें सबको इस तरह बिल्कुल। से और मुझे लगता है जो बिल्कुल, इंसान जा रहा होता है, जैसे लता जी को एहसास तो हो ही गया होगा ना कि मेरा ये वक्त आ गया है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये तो होगा कि मैंने क्या क्या किया है और मैं किस तरीके से अपनी लेगेसी को इन लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तो मन में एक वो विश्वास होना कि सी लोग मुझे याद रखेंगे, ये तो उनको पता ही था। और जाते वक्त भी आई एम बिल्कुल। श्योर कि उनको कहीं ना कहीं ये थॉट आया होगा कि मैं जा रही हूँ पर मैं हमेशा बहुत लोगों के दिलों में सदियों तक And रहने वाली हूँ। how या blessed is that life कि या आप इतने इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आप जाते वक्त अगर अगर आप सोचते हो तो you have a whole you feel हम fulfilled, you feel you feel fulfilled, yeah. yeah I mean anytime she would have looked back she would have known कि इतना कुछ छोड़ के गई राइट, हैं she will never be राइट, बिल्कुल। forgotten राइट, yeah दैट इज़ ट्रू एंड स्टेट yeah फ्यूनरल जो उनका हुआ है, इट वाज़ जस्ट सो हार्ट वार्मिंग। मोदी जी केम ये ऑल द वे मोदी जी गए, हाँ, टू गिव हर ट्रिब्यूट। ऑफ कोर्स ये तो होना ही, भारत रत्न थी, तो तिरंगा तो उनको मिलना ही था। वेरी नाइस, अ yeah she got the right respect she जी got हाँ, the appropriate रिस्पेक्टफुल yeah लाइफ। और respectful मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे लता जी जब एंटर हुई तो उनसे बड़े कुछ लोग थे, कुछ उनके कंटेम्पररी थे और बाद में कुछ छोटे लोग से। तो बड़े लोगों से उन्हें स्नेह मिला, अपने कंटेम्पररीज़ से उनको प्यार मिला और छोटे लोगों से इज़्ज़त मिली। बिल्कुल, अब इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दो कि सबसे छोटे से उनको स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अपने जैसे लोगों से प्यार मिल रहा है और जो अपने से बड़े लोग हैं, उनसे भी इज़्ज़त मिल रही है। एंड शी इज़ स्टैंडिंग इन द मिडल, एवरीवन अराउंड हर इज़ गिविंग हर लव, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। यस, हाउ ब्लेस्ड अ लाइफ! हाउ very ब्लेस्ड या, true अ very पर्सन! true एब्सोल्युटली, well said एब्सोल्युटली। तो yeah संगीता और शिल्पा, 2 थिंग्स, वेल 2 गाने तो मिनिमम आ रहे हैं। एक तो रिक्वेस्ट आई थी तेरा मेरा प्यार अमर, so if you guys want to unplug it on that particular one, either one of you can do it। और रितु की रिक्वेस्ट है वतन वो वाली। वो So लास्ट में, लाइक दैट वी विल एंड द शो विद दैट सॉन्ग। yeah, so we are pretty much close to our 40 minutes of the show, and I know it can go on for hours and hours. बट कहीं न कहीं तो इस सफ़र का भी को बंद करना पड़ेगा, अंत करना पड़ेगा। तो लेट्स गो विद तेरा मेरा प्यार अमर पहले एंड देन ऋतु की रिक्वेस्ट। Sangeeta, are you singing it? Whichever you want to do, Shilpa, no problem. Uh, I don't have the track ready, so I'll have to just hum some lines if I sing it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तेरा
लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी और धुन ला 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 ननी लगी। हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। So, Rajiv and Ritu, if you don't mind, if you're running out of time, I can maybe only do the Mukhra, but I had one song I had thought of singing. Yeah, please. Which रह गया फरमाइशों में. And the reason I picked this song is for many-fold. And if you don't mind, if it's not getting too late, I can tell you a little bit of the background behind why I picked this song. Go for it. तो जो गाना मैंने पिक किया था वो है from the movie दिल से, जिया जले. And the reason I picked that is because हम लोग लता जी के 50s, 60s, 70s के तो गाने बहुत सुनते हैं, लेकिन when she came into the new modern era, she had to actually adapt. And this is the first song where she actually adapted with new technology, and we can learn from that कि उन्होंने इतने अलग-अलग styles of recording और अलग-अलग क्या-क्या देखा था अपनी recording की life में, music life में. And then she came to the point where she worked with A.R. Rahman, and this was her first song with A.R. Rahman. And she went to, I think it's in Chennai, his recording studio. She went there, and she, after having sung for so many decades and being at the top, was nervous to be in Chennai alone because she didn't know anybody there. And so she had, she went into the studio and she had to sing in the studio. She did not know this new technology that A.R. Rahman was using, कि वो आपसे गाने गवा लेते हैं और म्यूजिक बाद में उसमें फीड कर देते हैं, या he's a magician like that technically. तो वो गई और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था. एक स्टूडियो की रूम थी जिसमें वो गा रही थी. She was used to seeing the music directors, seeing people. So she was not able to see anybody. A.R. Rahman was placed somewhere else. And so he just told her, you go ahead and sing. गाना उनको बता दिया था tune, you go ahead and sing. तो उन्होंने without any real track नहीं था, कुछ नहीं था, जिस तरह उनको गाना बताया गया था उन्होंने just गा दिया. Okay? और फिर वो वापस आ गई. She was still kind of not sure कि मैंने किया क्या. What happened exactly? And then after some time उनको ये गाना रिलीज हुआ दिल से का, उनको सुनाया गया. तो apparently her first statement was, ये मैंने गाया था. Because she could not believe कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ गई है कि she sang and then afterwards the whole music was filled. And then she was like, and then she ऐसे adapt किया उन्होंने. Then she sang so many songs with A.R. Rahman, इतने अच्छे गाने. So I mean, somebody that
can change on a dime with whatever new things get thrown at her, and excels at it. I think that is her association with A.R. Rahman is a perfect example of that. I mean, she sang with many new music directors, but A.R. Rahman ke saath she sang some exemplary songs, and his, technical, the way he does his all his music work is very, intimidating. Apparently the way he does it, it's so different, and she adapted, and she, did so beautifully. So that's why I wanted to sing this song. And also दिल से प्रोग्राम है, मूवी दिल से है, अरे तो वाह, अरे वाह, तो सोचा for all of those reasons मैंने तो सोचा ये गाना या सब गाऊं. कुछ दिल से. Yeah. जी चले. Do we have the time to sing it whole? You can अरे sing. Go for it. Go for it, पूरा गा दो. Okay. All right, thanks. चले जिया चले जान चले नैनो तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ്. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. जिया चले चांद चले मैं चले धूप चले चले
बहुत खूबसूरत। यू गाइस हैव, Thank you. यूनिवर्स से तुमको आज इतने ब्लेसिंग्स मिले हैं ना, क्योंकि तुमने जो ट्रिब्यूट दिल से दिया है आज लता जी को, आई एम श्योर वो भी वहां से ब्लेस कर रही हैं, बट पूरे यूनिवर्स से तुमको आज ब्लेसिंग्स मिले हैं इतने। Thank you. Beautiful singing, Shifa. बहुत बहुत Lovely, खूबसूरत। lovely song also. It is a lovely song and just amazing. Like I said, the whole story behind it, when I first heard, I was amazed at, how much she could adapt at any age, at any time, Mhm. and sing beautifully no matter what. यहाँ So तो अब तो मतलब आप दोनों भी मतलब उनकी लेगेसी को रखते हुए अपने आप को इसी तरीके से इम्प्रूव करते हुए और करते रहोगे। Absolutely, that's a promise. I mean, music is constant learning. No, we will never be perfect until our last breath. So it's ongoing. We're still learning and we'll continue to learn. yeah. Never stop learning. That's a lesson that every music lover can take from our legend. या म्यूजिक क्या, मुझे लगता है हर एक इंसान की जिंदगी में इन एवरी एस्पेक्ट हम लोग सोचते हैं कि अरे बड़े हो गए तो ये चीजें हम ना करें, लेकिन आई थिंक वी ऑल शुड कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। Yeah, And absolutely. I did not Absolutely. know that she had actually verbalized this. Another post that Sangeeta only had made, I saw in there, she actually said this, I'm still learning. that I am never pleased with what I Yeah, put out. right, So right. somebody who is perfection itself, so songs that It's nobody can even perfection. attempt to touch the perfection Right, of it. right. She was never satisfied with what she put out. Mm. So that tells you that at any height of achievement, और हमारी तो बात कुछ भी नहीं है, हम तो तो लता तो ये that's धूल something धूल है, common लेकिन between us at and any Lata ji. level of achievement, that if you Hmm. sit back and say I have done it, I have achieved it, that's the end. She if she Yes, can if she can find imperfections in her singing, then none of us has any right to say ki I have been there, done that, and I'm बिल्कुल, all बिल्कुल, that. So it's बिल्कुल, just Yeah, like amazing. I बिल्कुल। I had heard the story that लता जी had said कि कई बार जब वो गाती हैं और रिकॉर्डिंग हो जाती है, then she doesn't listen to that song because when she listens to it, she finds so many So deficiencies many in it flaws. and I so many mean, flaws amazing. that शिल्पा she Yes. एंड cannot. I always have that conversation also Yeah. हमारा कभी होता है तो बोले कैसा गाया मैंने कहा I never went back to Yeah. listen to I it never go back and listen to my songs क्योंकि ever. मुझे बहुत दुख I होगा hate मुझे it. लोग पूछते हैं कि कौन सा I गाना hate अच्छा listening लगा to I said myself. I never go back because मुझे लगता है कि मैं उसको रिकॉर्ड को फाड़ के फेंक दूंगी क्योंकि मुझे अपना गाना ही पसंद नहीं आएगा कुछ फ्लॉज निकलेंगे और होते हैं फ्लॉज ऑफ कोर्स हम लोग जब लाइव सिंगिंग गाते हैं आई नेवर गो बैक आई सेड जो ऑडियंस को अगर पसंद आ गया तो ठीक है नहीं आया तो यू नो कि टाइम टू इम्प्रूव दैट सॉन्ग So तो if Right. she otherwise felt that way, then nothing's wrong with us. I know Exactly. exactly And while भाई I was saying लता that, जी Mala was typing the same thing. Mala was saying the क्या exactly the same thoughts. So Yes, yeah. Yeah. yes, और absolutely. एक और बात होती है कि जो संगीता तो जैसे तुम कह रही थी कि when you hear yourself sing, right? After hearing yourself singing 5, 10, 15, 20 songs, अपनी ही आवाज तुम सुनती रहती हो तो अजीब सा लगता है अपनी आवाज सुनने के लिए. Mhm, People may love your voice and they admire you everything, mm, but many times artists when they are hearing their own voice, it mhm, seems repetitious for them because उन्हीं की आवाज बार बार उनको सुनाई mhm. दे रही है, right? So Yes, for her to be singing for 70, 80 years, it yes. is like, oh my God, you're hearing your voice again and again and Yeah. continuing to बिल्कुल, differentiate and bring it बिल्कुल. out. It's a journey that you have to have a different kind of a Yes, temperament to move yes, on with that journey. yes, absolutely, Very true. absolutely. ये इतना लता जी का जो फ़ोकस था वो 7 सुरों पे जो उनका फ़ोकस था दैट जस्ट इट्स अमेज़िंग कि लता के नाम से तो एक सुर ऐड कर देना चाहिए कि लता सुर। जो सातों सुरों को परफेक्ट सुर में का हो जाए वो लता सुर होना चाहिए। लता शुड बी एन एडजेक्टिव दैट शुड बी एडेड टू द डिक्शनरी। Yeah, I think museum ka idea, Lata Sur ka idea, I think many things are going to come either from
different people or from our show or whatever, and Mhm. hopefully it will find its reality into the coming Yes, years. yes. और इतने इतने घंटों का संगीत है शिल्पा, हम लोग के तो कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं यार, लाइव कॉन्सर्ट जो होते हैं। 2 घंटे हैं नहीं, और ये तो अभी तो कम है, अभी तो लगता है कि बातें ही नहीं हुई कुछ भी। सच्ची। हाँ। अच्छा ये ना ये साधना जी ने रिक्वेस्ट किया है गाना, अगर आप में से कोई 2 लाइनें अच्छा, गा देंगे इसकी तो प्लीज। एक प्यार का नगमा है और दिव्या ने भी रिक्वेस्ट किया है सेम सॉन्ग। या दिव्या का भी रिक्वेस्ट अभी अभी आया, एक प्यार का नगमा है, और साधना जी ने भी साधना रिक्वेस्ट जी किया का है। रिक्वेस्ट था। हाँ, Mhm. Sangeeta, you want to take it? Yeah, I'll just hum it without music. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। La 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 la. La 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 la. कुछ और पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाओ I brought in this verse actually because kuch pakar, these words apply again to her. जीवन का मतलब तो आना और जाना है. We are grieving her loss, but this is the Yeah, meaning of life. या that is true. Bhagavad और Gita says so. मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो जितने भी गाने हैं गाए लता जी ने हैं, पर इतने लिरिसिस्ट जिन्होंने ये गाने लिखे हैं तो उन सब के नाम नहीं पता कौन थे, लेकिन उनको भी मैं आज नमन करना चाहूंगी, रिस्पेक्ट देना चाहूंगी, बिकॉज शी गेव संतोष लाइफ टू देयर लिरिक्स, बट लिरिक्स जिन्होंने लिखे थे डेफिनेटली दे डिजर्व yeah, दैट क्रेडिट टू। संतोष आनंद जी ने ये वाला लिखा था, एक प्यार का नगमा है. It's beautifully written. Yeah. व्हाट अ ट्रिब्यूट। और संगीता, शिल्पा, आई नो व्हेन हम लोग बातें कर रहे थे इस शो के बारे में, कि क्या होगा शो, कैसे करेंगे, एंड आई थिंक ऑल फोर ऑफ अस केम हियर just knowing that we are giving a tribute to Lata ji with Yes. no planning, no previous discussions, no notes, nothing about how we are going to do the tribute. And Ritu and I, we were talking, and then Sangeeta, Shilpa, we talked about ki we're just going to chit chat. We're just going to chit chat and uh, kind of remember her legacy, remember her life. और सोचा नहीं था कि ये बातें करते करते 2 घंटे का सफर ऐसे कटेगा, इतना प्यारा, इतना मीठा। एंड आई थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड
माला जी ने कहा या समवन केतन जी ने बोला है, "ऐ मेरे वतन के लोगों।" इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जिस लिरिसिस्ट ने, कवि प्रदीप जी ने लिखा, हाँ उनका जन्मदिन आता है फ़रवरी 6 को, जिस दिन लता जी ने अपनी आखिरी सांस ली। ओह माय और वो दुनिया को कह गई, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। वाओ, So वाओ, वाओ! this one we'll just sing a few lines of that song because it's an iconic song. पूरा उसका लास्ट वाला जो वर्स है वो। शिल्पा जी, आप लेना चाहेंगी इसको? जस्ट a cappella. Either you sing it or we can kind of do few Well, lines one after we the can do. Yeah. okay. You start. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों,
सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद। थैंक यू संगीता, थैंक यू शिल्पा। आज लता जी के ट्रिब्यूट के साथ उन सब सोल्जर्स को भी लग रहा है कि हमने ट्रिब्यूट दे दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जाने दी हैं और जिनके नाम तक भी लोगों को पता नहीं है। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सच अ सोल टचिंग सॉन्ग दिस इज। इट्स नॉट अ सॉन्ग, ये तो भक्ति गीत है हमारे श्रद्धेय सोल्जर्स के लिए, और अब हमारी माँ सरस्वती लता जी के लिए, श्री रामचंद्र जी, कवि प्रदीप, उन सबको हमारा शत शत नमन। मन। और लता जी को हम प्रणाम करते हैं, इसी तरह हमें आशीर्वाद दीजिए। ये तो जर्नी ऑन गोइंग है, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। स्टिल जब भी उनका ख़्याल आता है, उनके बारे में सोचते हैं तो आँसू निकल आते हैं। Such was her legacy and we have to keep it alive, and we are committed to the golden era music. We are so thankful to Lata ji कि उन्होंने संगीत की इंडस्ट्री को इस तरह से शेप दिया, नहीं तो मेरे हिसाब से संगीत का जो 1980 था वो 1940 में आ चुका होता, अगर लता जी नहीं होती तो। तो वी हैव अ लॉट टू थैंक हर फॉर। जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका जिस हॉस्पिटल में इलाज किया गया, जो भी लोगों ने उनका ध्यान रखा है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। और लता जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज़ नो दैट वी लव यू। And we feel so blessed to be doing this tribute today. We feel so blessed to be listening to these beautiful melodies. I want to thank all of you. And Malaji said very rightly, R&R, I never thought about it like that, R&R and SNS. So R and S brought the show together. And Lata in the center, L L in is the right in the center. center. What a Yes, beautiful, yes. beautiful way of putting this mala together, Hmm. necklace together. R squared, S squared. Exactly, exactly. Square. And it was filled with laughters, dances, emotions, memories. For me, this show will go down as one of the most beautiful shows that RJ Rajiv and RJ Ritu have done for Dil Se. Uh, thank you so much, Sangeeta. Thank you so थैंक्स, much, Shilpa, for थैंक्स joining. Thank शिल्पा। you so much, Rajiv ji and Ritu ji, Our pleasure. for inviting us to talk about Lata ji. मैं तो यहाँ गाने के हिसाब से आई नहीं थी। आज जब आपने बुलाया तो my intention was just to talk about Lata ji. बिल्कुल। लेकिन ये है कि जहाँ वो हैं वहाँ संगीत तो होना ही है। शिल्पा जी, so good to see you again. Always a pleasure to sing with you. Likewise. And Likewise. और आप दोनों ने जुगलबंदी की ना, ऐसा लग रहा था लाइक यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर इट। लग नहीं रहा था कि शिल्पा और हम तो दो जिस्म और एक जान हैं, मतलब इसीलिए तो संगीता मैं के तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने शिल्पा को सरप्राइज गिफ्ट रखा था। he told me, I was just like very emotional when he invited me. He said तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। तो मुझे लगा ऐसा कौन सा मेरा सीक्रेट एडमायरर, मैं लिस्ट बना रही थी कि कौन ऐसा हो सकता है जिसको राजीव लेकर आएगा। तो he really surprised me, really surprised Yeah. me. Thank you. Yeah.
It सुशील was, जी, it थैंक was, यू सो मच। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि यस, इट वाज़ नॉट, इट डिड फील लाइक अ स्टेज। बिल्कुल यहाँ पर कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्रामिंग, नथिंग, नो प्रिपरेशन एट ऑल, जस्ट इम्प्रॉम्प्टू। एंड आई नो कि जो प्यार होता है वो सब कुछ करवा देता है। जहाँ दिल से प्यार होता है वहाँ yeah. No, Yeah, literally, Rajiv, when Rajiv texted, he just said, it's a chit chat. Or, if there are a few songs of your यस, favorite you want to think, that you might sing, there is no telling kya gana hoga, kya hoga, nahi hoga. We're just going to talk, we're going to go with the flow. तो मैं ऐसे 2-3 गाने बस सोच के आई थी कि अगर मौका होता है तो गाऊंगी, अदरवाइज इम्प्रॉम्प्टू गाने हो गए, इम्प्रॉम्प्टू बातें हो गई. So it just flowed so well, which is I think how Rajiv had envisioned it. So it went down exactly how he'd envisioned it, because he didn't really give us much direction as to what he was planning on बिल्कुल, doing with the show. अरे हम दोनों ने कुछ डिस्कस नहीं किया कि हम क्या बात करेंगे इस शो के बारे में। हमने कुछ भी बात नहीं की। It was आ, very heartfelt, and when Lata ji is involved, ऐसे ही होना था. It was going to be heartfelt. एब्सोल्युटली, So yeah, एब्सोल्युटली। yeah. एंड आई आल्सो थैंक हर पेरेंट्स, दीनानाथ मंगेशकर जी एंड शुद्धमती जी, कि उन्होंने इतनी एक जेम जैसे डायमंड अपने घर में पैदा की। और अब बगैर पेरेंट्स के आशीर्वाद से और उनके सपोर्ट से तो आप कहीं नहीं बढ़ सकते। सो थैंक्स टू देम आल्सो। There पेरेंट्स is a आर song in Marathi. There's a song in Marathi that Lata has sung या for her father, in which she sings "Kalpa Vruksha Kannesati Launiya Baba Gela." Kalpa Vruksha is, the tree of basically fulfillment. Anything you want, it's a tree of life. यस, It's a tree that gives you everything. Kalpavruksha Kannesati, Kalpavruksha for his daughter, Launiya Baba. Baba in Marathi is father. Launiya Baba Gela. So the father planted the Kalpavruksha for his daughter. This is a song that was written in honor of Lata ji's father, Dinanath Mangeshkar, and she has sung it very beautifully. If ever anybody, all of you, even non-Marathi people, if you get a chance to, please listen to that song. It's so beautiful and so beautifully sung by her. या। ओह, So आई वांट टू बी लता's daughter in my next lifetime. So for that she will have to come back. yeah. I think Right, Rajiv I'm has to going to. compose himself. या राजीव इमोशनल हो गए हैं अभी। Yeah. Yeah, राजीव। I've become too emotional, way too emotional. I'm sorry. Yes. I went off screen for a second. I'm emotional about Lataji's leaving. I am emotional about that positively when the someone that touches you so closely from artist side leaves. But I'm more emotional about this group. I'm more emotional about all our friends who joined us this evening. I'm more emotional about the support that we get from everyone who watches Dilse. Everyone was like have been watching us for last 2 hours and been with us. That Yes. makes me Yes. Thank you. very thankful for everyone who is Yes. with us. Like I can't see them, I am like Mhm. seeing the comments that are flowing through. So concert में जाते हैं तो at least audience में मुलाकात होती है, बात होती है, but the way the people are touching our hearts, that is making me emotional. You three people are making me emotional. And ओह राजीव। it's No, the it's journey of life and connection of hearts. yes. एंड लता जी के कारण हम लोग कितने प्यार से मिलते हैं एक दूसरे से. She has not only shown us the path through music, not only the songs, but she has brought hearts together. How Yes. many people connected today through this program have Yes. sent their blessings and love, and we are sending blessings and love. That's what's making me emotional. I'm sorry about that, but this Well said. Well said, Rajiv. बहुत So सही true. बोला। I और have. संगीता को, शिल्पा को जब भी अभी हम बोला है तो हमें इन दोनों ने हमेशा हमारे शो में आने के लिए ऑलवेज तभी की तभी हाँ बोला है। तो थैंक्स संगीता एंड शिल्पा फॉर दैट। और It's ऐसे हम an बुलाते honor. रहेंगे। Of It's an course. it's an Pleasure. honor Pleasure for is us. all ours. It's an Thank honor you. for us. We are always looking forward to spending more and more time with you guys. You're such great and gracious hosts. So it's our pleasure, our honor that you invited us. So we would be It's a family. It's a family. happy to, yes. So Yeah. let's everyone learn something from this. No matter what your journey of life consists of, it may consist of music, it may consist of something else. Your circle of friends are close to you. Your circles may be smaller, bigger, wider, but whatever it is,
leave those beautiful memories, create those beautiful memories, so Hmm. that when those times come, everyone remembers you from those Yes, beautiful memories you have created. absolutely. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. So with that, thank you everyone. Thank you so much for staying with us. It's almost coming to 11:30 here on the East Coast. Uh, I don't अभी know. तो आ जाओ, चाय पिलाती हूँ। काश काश ऐसा होता कि शो के बाद हम लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे होते। क्यों नहीं, आ जाओ, आ जाओ, अभी तो रात जवान है, बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे घर आके गाने गाते हैं। हाँ, हाँ। आ जाओ राजीव, I'm serious. Come राजीव over. तो आ सकते हैं। और आप भी आ सकते मैं फिर भी सोच सकती हूँ, अभी शिल्पा तो मेरा मतलब क्या मेरा क्या fly. शिल्पा को फिर से लॉग इन करवा देंगे। हाँ वर्चुअली आई तो जॉइन इन चलो, वर्चुअली। बट थैंक यू सो कभी मच लाइव एवरीवन। शो करेंगे, मतलब कभी जिंदगी में एक लाइव शो करेंगे जिसमें कि मैं और राजीव होस्ट करेंगे और तुम दोनों उसमें गाओगी। क्या बात है। Sure. Awesome. We'll do it right here when Shilpa is visiting next time. We'll do it right here, all four of Yeah. us. So That's a deal. thank you everyone. That's Thank you. done deal. Thank you so much. Or Lata ji deserves a lot of love and respect from everybody. Keep loving her, keep singing her songs, and pray कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो। और अगर वो इस धरती पर आए तो बहुत उनकी सुखद जिंदगी हो, जैसा भी वो जीना चाहती हैं। A tailor-made life for her. Yep, absolutely. And Her life, her way. the songs will continue tomorrow on my show at 12:30 Yes. Eastern on Radio Sounds good. Zindagi app. And सुशील जी कह रहे हैं वर्चुअल चाय भी हो सकती है। एब्सोल्युटली सुशील जी, वर्चुअल चाय भी होगी। बिल्कुल वो पियेंगे, अच्छा, मैं देखूंगी। नहीं हम अपने अपने चाय का कप लेके या भी मैं तो बैठ अपना सकते हैं। अपना चाय का कप लेके बैठूंगी या हाँ, पर ये एक काम तो हम करेंगे, महीने में 2 महीने में एक शो तो जरूर करेंगे, क्योंकि अब तुम दोनों को इस तरीके से बैठ के सुनने की ना, मतलब अभी लग रहा है कि शुड हैपन मोर Yes. ऑफन। We will put together a show जिसमें that'll be Lata wonderful. and lyricist, Lata and duet partners, Lata and actresses, Lata and music directors, Lata and female singers. So we'll do theme. तो एक पूरा साल लता तो उनका ट्रिब्यूट बनता ही है। आई वाज जस्ट गोना से अगर लता का थीम वो रखेंगे तो फिर तो पूरा वो साल लता के पूरा थीम साल पे ही निकाल निकलेगा। एब्सोल्युटली एंड लता इन नॉन हिंदी सॉन्ग्स, लता नॉन फिल्मी सॉन्ग्स। तो लता की थीम तो अभी फरवरी 6 2023 तक चलने वाली है। एकदम। परफेक्ट। चलो, थैंक यू सो Alright. मच। Thank you. Thanks to थैंक यू अगेन everyone गाइस। who Thank joined टेक you us केयर। on the show. for और today. संगीता, आप थोड़ा सा चीयर अप हो जाओ। I have to live with my emotions. आई नो तो ये इमोशंस मुझे बना के रखते हैं जो मैं हूँ। Naturally it will end, but thank you so much. Yes, I completely agree. थोड़ा सा life टेक goes केयर। on. Yeah, thank you so चलिए, much. Thank you. जाते जाते everyone have a wonderful weekend. Enjoy your weekend. Super Bowl is coming up on Sunday. Enjoy whoever is going to watch the games. आने वाले हफ्तों में रितु और मैं फिर से और कुछ अच्छे प्यारे से प्रोग्राम्स लेके आएंगे। दिल से विद आरजे राजीव एंड आरजे रितु, हमारे दिल से आपके दिल आपके तक। दिल तक। हाँ, टेक केयर शिल्पा, टेक केयर। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you guys. Bye. बाय बाय। बाय बाय।